दोस्तों सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में हम लोग आज जितने एडवांस्ड और डेवलप्ड है शायद ही इससे पहले कभी थे। दुनिया इसमें दिन ब दिन तरक्की करती ही जा रही है जिससे कि चोरी और दूसरे तरह के जुर्म कम किए जा सके। सीसीटीवी, सिक्योरिटी अलार्म जैसी चीजों का इस्तेमाल करके इनको काफी हद तक कम किया गया है, लेकिन इनके बावजूद भी कई बार चोर चोरी करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ शातिर, अतरंगी और कुछ बेवकूफ चोर दिखाएंगे जिन्होंने अपना बुद्धि का इस्तेमाल चोरी करने के लिए इस तरीके से किया कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। गाइस ये वीडियो 28 मार्च 2021 के सुबह करीब 6 बजे का है, जिसमें एक कपल मॉर्निंग वॉक करता दिखाई दे रहा है। वॉक करते हुए ये महिला पास में खड़ी बाइक के पास जाके चेक करती है कि उस बाइक का हैंडल लॉक किया हुआ है या फिर नहीं। बाइक को चेक करने के बाद वो औरत आगे निकल जाती है और उसके साथ जो आदमी था उसे बताती है कि बाइक का हैंडल लॉक नहीं किया हुआ है। दोनों थोड़ा आगे चल के जाते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है तो आदमी बाइक के पास आता है और धक्का मारते हुए बाइक को वहां से ले जाता है। और ऐसे में तो एक कपल का रास्ते पर इस तरह बाइक को ले जाने से किसी को शक भी नहीं होगा। लोग यही समझेंगे कि इनकी बाइक खराब हो गई है। इसी का फायदा उठाते हुए ये चोर इस तरह कपल बनकर चोरियां करते हैं क्योंकि उन पर लोगों का शक नहीं होता। ये वीडियो एक पेट्रोल पंप के पास एक स्टोर की है जिसमें ये आदमी कुछ खरीदने के लिए जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहले ही सोच रखा है कि उसे क्या खरीदना है। लेकिन अंदर घुसते ही उसे स्टोर का कर्मचारी मास्क पहनने को कहता है, लेकिन उसके पास मास्क नहीं होता, इसलिए वो अपनी टी शर्ट से ही अपना मुंह ढकने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी मुश्किलें आ रही है क्योंकि भाई साहब पैंट भी पकड़ रहे हैं और शर्ट भी। इसके बाद वो एक एटीएम मशीन के पास जाता है जो बिटकॉइन के बदले कैश देती है। अभी शायद वो अपनी डिटेल्स उस मशीन में डाल रहा है, लेकिन उसमें से कैश ही नहीं आ रहा था क्योंकि भाई उस कैश मशीन को ऐसे ऑपरेट कर रहा था जैसे डीजे बजा रहा हो। इसी दौरान वह बार बार अपना मुंह ढकने की लगातार कोशिश करता है और तभी उसकी नजर पास में रखे एक टीवी पर जाती है जिसके पीछे एक यूएसबी लगी थी। वो चुपचाप उसे निकाल लेता है और जाते जाते एक आइसक्रीम खरीदकर वहां से निकल जाता है। आइसक्रीम के बहाने उसने एक यूएसबी चुरा ली और कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कुछ तो चुरा के ही भाई बाहर गया। बाइक की चोरियों को रोकने के लिए लोग उसे किसी सुरक्षित जगह हैंडल लॉक करके रखते हैं, लेकिन ऐसे में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि बाइक चोरी नहीं होगी क्योंकि इन चोरों के पास कई तरीके होते हैं जिससे वो अपना काम निकलवा लेते हैं। कुछ ऐसा ही एक वाकया नजर आया नवंबर 2020 में GLA यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ कुछ बाइक्स इस जगह पर खड़ी थी और तभी हम देख सकते हैं कि एक चोर आसपास ध्यान से देखते हुए उन बाइक्स में से किसी एक को चुराने आया है। पहले वो बाइक को थोड़ा साइड में करता है और अपने किसी हथियार से उसके लॉक को खोलने या फिर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाइक उससे नहीं खुलती। फिर वो दूसरी बाइक के पास जाता है और अपने टूल से बाइक का हैंडल खोलने की कोशिश करता है और इस बार बाइक का हैंडल खुल जाता है। वो आहिस्ता से बाइक को बाहर निकालता है और उसे धक्का मारते हुए वहां से ले जाने लगता है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो चोर उस बाइक को किक मारकर स्टार्ट भी कर लेता है और उसे वहां से चलाते हुए ले जाता है। उसके उस टूल से न सिर्फ बाइक के हैंडल खुलते हैं बल्कि वो बाइक के चाबी से स्टार्ट होने वाले सिस्टम को भी बेकार कर देते हैं, जिससे वो बिना चाबी के भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे चोरों को पकड़ना और उन पर शक करना और भी मुश्किल हो जाता है। चालाकी, होशियारी और प्लानिंग के साथ इन चोरों में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी इसी के दम पर ये चोरियां करते हैं और किसी को उन पे शक भी नहीं होता। भीड़ से भरे इस दुकान में ये आदमी आता है और कुछ देर सामने रखे मोबाइल को ऑपरेट करके देखता है। दुकान में बहुत भीड़ होने की वजह से दुकान में काम करने वालों का इस आदमी पर ध्यान ही नहीं गया और जब उस चोर को ऐसा लगता है कि उस पर किसी की नजर नहीं है तो उसने चुपचाप से शेल्फ पर रखे एक मोबाइल का बॉक्स उठाया और अपनी थैली में डालकर वहां से निकल गया। एटीएम एक ऐसी जगह है जहां हमेशा सिक्योरिटी कैमरास और अलार्म्स लगे होते हैं ताकि वहां चोरी न हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी चोर किसी न किसी तरीके से कई बार चोरी कर लेते हैं और कैमरास की वजह से बाद में पकड़े भी जाते हैं। अब आप ऐसे ही एक एटीएम मशीन में की गई चोरी देखने वाले हैं, लेकिन इस चोरी में सिर्फ एक आदमी था, वो भी बिना मशीन को तोड़े या कोई नुकसान पहुंचाए उसने उसमें से सारा पैसा निकाल लिया। एटीएम के अंदर जाते ही उसने अपने वॉलेट से कोई चाबी निकाली और एटीएम को खोला। उसके अंदर एक और दरवाजा था जो कि कोड से खुलता है। उस चोर ने वो भी बड़ी आसानी से खोल लिया और सारा पैसा बैग में भरकर वो वहां से निकल गया। कैमरे में उस चोर की शक्ल साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि ये बैंक के अंदर काम करने वाला ही आदमी हो सकता है, वरना मशीन के अंदर का कोड जानना या उसे हैक करना कोई आसान काम तो है नहीं।
पेरू के सैन इसिड्रो डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने दो चोरों को अपने पड़ोस से दो साइकिल चुरा कर भागते हुए देखा। उसने फौरन ही पुलिस को इसके बारे में बताया। फिर क्या था, पहले तो पुलिस ने उस आदमी से चोरों का हुलिया पूछा। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही उस जगह से सभी सिक्योरिटी कैमराज में उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने उस शहर में करीब 1750 कैमराज लगा के रखे हैं और कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरे में उन्हें भागते हुए देखा गया। अब पुलिस उन चोरों को उन कैमराज के जरिए लाइव ट्रैक कर रही थी और ऐसा शायद ही हमें कहीं और देखने को मिलता है कि साइकिल चोरों को पकड़ने के लिए भी पुलिस इतनी जिम्मेदारी से और फटाफट भी काम करती है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उन चोरों को जाकर पकड़ लिया और दोनों साइकिल और साइकिल का लॉक तोड़ने वाले हथियार वाला बैग जब्त किया। सोचो अगर हमारे पास भी चोरों को पकड़ने के लिए ऐसा ही सिस्टम होता तो। चोरी आप देखने वाले हैं वो एक ऐसी चोरी है जिसमें जिस इंसान से चुराया गया उसे भी पता नहीं चला कि उस चोरों ने उसे लूट लिया है। एक जनरल स्टोर की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें काउंटर पर 3 कस्टमर अपना सामान लिए पैसे देने के लिए खड़े हैं, जिसमें से सबसे आगे खड़ा आदमी अपने खरीदे हुए सामान के लिए उस कर्मचारी को 500 का नोट देता है। कर्मचारी उसे बचे हुए पैसे वापस करता है और दूसरे कस्टमर की तरफ ध्यान देता है। दूसरा कस्टमर भी अपने सामान के पैसे देने के लिए उसे 500 का नोट दे रहा होता है, लेकिन वो पहला कस्टमर अपने बचे हुए पैसे उस कर्मचारी को वापस करने लगता है और कहता है कि उसे यह सामान अभी नहीं चाहिए और उसे वो पैसे वापस कर दे। वो कर्मचारी पहले कस्टमर से पैसे वापस लेता है और गिनकर उसे उसके 500 वापस करता है, जिसके बाद वो कस्टमर वहां से चला जाता है। पहले वाले कस्टमर का तो काम उस कर्मचारी का ध्यान भटकाना था ताकि दूसरा वाला आदमी अपना काम शुरू करे। अब जबकि दूसरे कस्टमर की भी बिलिंग हो चुकी थी तो वो कस्टमर उस कर्मचारी से कहता है कि उसने उसे पहले ही 500 का नोट दिया है, जबकि उसने बड़ी चालाकी से उसे वापस रख लिया था। वो कर्मचारी थोड़ी देर सोचता रहता है और बचे हुए पैसे उसे वापस करता है, लेकिन उसे शक होने की वजह से वो उससे कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा और फिर उसकी बिलिंग पूरी करेगा। पर कस्टमर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए हैं तो अभी दे देता हूँ। वो अपने सामान के पैसे जो कि 20 रुपए के बराबर होते हैं उसे उन्हीं 500 के चुट्टे में से वापस दे देता है, जबकि उसे सारे पैसे वापस देने चाहिए थे और ऊपर से 20 रुपए एक्स्ट्रा देने चाहिए थे। इसी दौरान पीछे खड़ा तीसरा आदमी भी उस कर्मचारी को 500 का नोट देते हुए कहता है कि वो उसके सामान की बिलिंग कर दे, उसे कहीं जाना है, लेकिन 500 का नोट उसके हाथ में नहीं देता। पहले ही हड़बड़ाए हुए उस कर्मचारी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे उसी समय दोबारा ठगा जा रहा था। उसने फिर से उस तीसरे कस्टमर को 500 रुपए में से बचे हुए पैसे लौटा दिए। ये तीनों ही एक साथ मिले हुए थे, जिनका प्लान उस कर्मचारी को कंफ्यूज करके उसे ठगना था। इसलिए तीनों ने बिल पे करने के लिए 500 के ही नोट का इस्तेमाल किया ताकि वो कर्मचारी कंफ्यूज हो। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर यह बात समझ आई, नहीं तो स्टोर के मालिक को यही लगता कि उसके कर्मचारी ने काउंटर से पैसे चुराए। इन चालू चोरों ने सच में इसको इतना उल्लू बनाया कि ये भी किस तरह सोचने लग गया, देख लो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सा चोर सबसे ज्यादा अतरंगी लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी तो यार इसे एक लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।